बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कुल 5 खबरें हैं और तमीद में जाऊंगा नहीं और ना ही इतने तजिए पे जाऊंगा। खबर ही कोट अनकोट कर दूं तो बड़ी बात होगी, और क्योंकि इतनी अहम चीज़ें, इमरान खान साहब का जो खिताब है, उस खिताब का बयान क्या है, उस बयान के मुंदरजात क्या हैं, जिस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी या किसी को उस तरह तो खैर मीडिया को रिपोर्ट करने की इजाज़त भी नहीं है, लेकिन दरअसल इमरान खान साहब किस अलार्मिंग सिचुएशन से मुतल्लिक आगाही दे रहे हैं और आज का किस हद तक मामला फ्रेजाइल है इमरान खान साहब के हवाले से, और उस सिलसिले में कौम को भी एतमाद में उन्होंने लिया है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। बिल्कुल नई बातें खान साहब ने की हैं, उसकी कुछ डिटेल्स आपको बतानी है। हाँ, अहम मुलाकात हुई है जी दुबई में बेटे की अपने गॉडफादर से कह लें, उस मुलाकात से भी मुतल्लिक आपको बताना है। अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक साहब ने अलीम खान साहब को रिएक्शन दिया है। जो सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में उन्होंने जिस तरह की बातें इमरान खान साहब और उनकी फैमिली के मुतल्लिक की थी ना, उससे मुतल्लिक भी है। काफ़ी चीज़ें, 4 निगरान बल्कि 3 निगरान वज़ीर आज़म के नाम मार्केट में फेंके गए हैं, फ्लोट किए गए हैं, उसी तरीके से जिस तरह मोहसिन नकवी साहब का नाम फेंका गया था मार्केट में। चेक तो करें रिएक्शन क्या आता है, लेकिन हॉट फेवरेट कौन है उसकी कुछ डिटेल्स है। तो चीज़ें बहुत अहम है, तो मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखें तो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और आप रोज़ मिल सकें। सबसे पहले जी मोहसिन नकवी साहब को तलब किया जी दुबई के अंदर, और तलब करने वाले कोई और नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं। और अंदाज़ा लगा लें न्यूट्रलिटी का, पंजाब की निगरान हुकूमत का, कि दुबई में आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने गए हैं। और बेटे भी तो है ना, उन्होंने खुद बोला मेरा बेटा बच्चा है मेरा। तो मुझे नहीं समझ आती क्या इलेक्शन कमीशन कोई जिंदा है, कोई ताकत है, कोई दम है उसके अंदर कि इलेक्शन कमीशन इन मुलाकातों को पूछ ही ले, कोई शोकाजी दे दे, को पूछ ही ले भाई तुम्हारा क्या काम है, तुम तो हमने दी हुई पोजीशन पे बैठे हुए हो, तुम आसिफ अली जरदारी से क्यों मिल रहे हो जाके। लेकिन बहरहाल आपको पता क्यों मिल रहे हैं। तो खबर ये दी गई कि आंख का ऑपरेशन हुआ आसिफ अली जरदारी साहब का, इसलिए तीमारदारी करने मोहसिन नकवी साहब गए हैं। तो एज अ वज़ीर आला की हैसियत नहीं गए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ चीज़ें कुछ और हैं जी, असल चीज़ कुछ और है। हुआ ये है कि बताया जो जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के ना बैनर्स लगते हैं लाहौर में, दिन के टाइम लगते हैं, और कहा जाता है कि रात के टाइम वो उतार लिए जाते हैं। तो इसकी बड़ी शदीद तशवीश है और शिकायत मिली आसिफ अली जरदारी साहब को। मोहसिन नकवी साहब को ये कहा है कि इस सिलसिले में तफ्तीश करें, और शिकायतें आई हैं, ये सुनाई है उन्होंने, और हिदायतें देने के लिए भी बुलाया था कि भाई ये क्या तरीका, हम तो पंजाब गाड़ने के चक्कर में, हम तो मरकज़ में हुकूमत बनाने के चक्कर में, तो पंजाब मेन हब है, और मेन हब में दोपहर में पीपल्स पार्टी के झंडे, बाकी दोपहर में मुझे भी लगता है कि पंजाब में इलेक्शन शुरू हो गए, सिर्फ पीपल्स पार्टी के झंडे नज़र आ रहे हैं। रात को वाकई अगली सुबह नज़र नहीं आते, फिर उसको दोबारा तरीके से लगाया जाता है। तो ये तो सब चल रहा है। तो ये बेसिकली चीज़ थी कि ये कहा। दूसरा, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को जो अब दोबारा हवा भरी जा रही है, ताकत भरी जा रही है ताकतवरों के जरिए, तो उनके काम नहीं हो रहे। आपको तो क्या है, निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के काम करेगी, लेकिन खबर यह है कि जी तरक्याती जो वादे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे करें, हम ये करें, उसकी थोड़ी बहुत झलक दिखानी है। तो निगरान हुकूमत जो अपना सवाबदीदी इख्तियारात है उसके तहत काम करे, और नाम लगाया जाएगा पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों का। तो इस सिलसिले में भी कुछ बातें ड्रॉ हुई हैं निगरान हुकूमत के लिए। तो पीपल्स पार्टी के नाम पर कुछ लाइन्स की हिदायत मिली है मोहसिन नकवी साहब के। मजीद आगे बढ़ जाता हो जी, अहम रिएक्शन आया है इमरान खान साहब की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अलीम खान साहब ने सलीम साफ़ी साहब को जो इंटरव्यू दिया था, इसके तजिए में नहीं पढ़ता हूँ, सीधा बात आपके सामने करता हूँ। बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए थे अलीम खान साहब ने, इसमें से कुछ इल्ज़ाम में मुतल्लिक़ किया था कि अमलियात के ज़रिए हुकूमत चलाई जा रही है। मज़े की बात, इनको कमरे की बातें भी पता होती हैं, ये बड़ी बात है। अच्छा जी, हुकूमतें चलती थी, अमलियात के ज़रिए हुकूमत चलती थी। बुशरा बीबी जादूगरनी भी उन्होंने कहा, और इमरान खान साहब पर भी बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए। सारी चीज़ें आपने खैर गोशगुजार कर चुका हूँ मैं। तो रिएक्शन में ये कहा गया कि अलीम खान अपने जराइम की पर्दापोशी है। पाकिस्तान तहरीक साहब यानी इमरान खान साहब का रिएक्शन आया कि अलीम खान साहब क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। दरअसल अलीम खान अपने जराइम की पर्दापोशी पर संगीन इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर, उसकी पर्दापोशी करने के लिए पीटीआई पे संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनकी, और ये बात उनकी सियासी शिकस्त की गवाही है कि उनका तो दमशम किसी किस्म का नहीं है सियासी हवाले से, क्योंकि वोट लेके वो जीत सके। अलीम खान की अलहदगी की वजह पीटीआई बता रही है, अलीम खान की अलहदगी की वजह करप्शन की मद में नाजायज़ रिलीफ का मुतालबा था। ये करप्ट थे, करप्शन करते थे, और इस सिलसिले में उन्होंने नाजायज़ किस्म का रिलीफ इमरान खान से मांगा था जो उन्होंने नहीं दिया था, जिसकी बिना पर आज उनको वो दर्द तकलीफ हो रही है, जिसमें इमरान खान साहब के घर की और बेडरूम तक की स्टोरियाँ का वो दावा कर रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता था, वो चीज़ें बता रहे थे। उन्हें यह भी पीटीआई ने कहा है कि गरीब आवाम की ज़मीनों पर कब्जे के जरिए गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम कायम की थी अलीम खान ने। 10 से 15 हज़ार लोग इससे मुतासर हुए थे।
50 अरब रुपए का फ्रॉड ये लगाया गया था। और दुख ये है अलीम खान को कि इमरान खान ने उनके तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं किया। ये है बेसिकली दुख इमरान खान साहब को, जिसकी बिना पर वो सलीम साफ़ी को इस तरह की कोई बातें कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कभी पीटीआई ने इज़्ज़त का दामन को रखा और कभी अलीम खान साहब से मुतल्लिक कोई ऐसी बात की नहीं। अच्छा, बहरहाल मगर उन्होंने बात अच्छी की तो जवाब तो उनको देना था। तो ये भी कहा पीटीआई ने कि बुशरा बीबी से मुतल्लिक कि सियासत से बिल्कुल अलग थलग मजहबी और बापर्दा औरत के बारे में गुफ्तगू अफसोसनाक है। दरअसल ज़मीर फरोशी की मंडी में तख्लीक किंग्स पार्टी मुकम्मल फ्लॉप हो चुकी है, यानी जहांगीर खान तरीन पार्टी मुकम्मल फ्लॉप हो चुकी है। इसकी बिना पर अलीम खान ये समझते थे, ये मैं पीटीआई का ऑफिशियल वर्जन बता रहा हूँ, अलीम खान ये समझते थे कि उनके बगैर पीटीआई नहीं चल सकती। बहरहाल ये रिएक्शन बाकायदा आया और मेरा ख्याल है बड़ा सॉलिड था, और मैं पूरा पढ़ के सुनाऊँ तो बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाएगा। तो सॉलिड ये जुमले थे और बड़े सॉलिड ग्राउंड पे ये जवाब आया और दिल को लगती भी बातें हैं सारी। अच्छा, उधर निगरान वज़ीर आज़म के लिए ना, आखिर में मैं इमरान खान साहब की वो बातें बताऊँगा आपसे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम मार्केट में फेंके गए हैं जनाब, और आपको पता है टीज़र दिया जाता ताकि रिएक्शन देख लें लोग क्या कहेंगे, तजियागार क्या कहेंगे। मोहसिन नकवी साहब का नाम भी पहले इसी तरह मार्केट में रखा गया था और फिर हो गया जो होना था। तो चेक किया जाता है कि पब्लिक क्या रिएक्शन देगी, क्या कहेंगे लोग। तो सबसे पहले जी गौहर एजाज एप्टिमा वाले, जी हाँ, आपको पता है जरदारी साहब के बहुत अच्छे खासे पक्के वाले दोस्त हैं, उनका ख़ास हल्का अहबाब है। सिटी ग्रुप जो है मोहसिन नकवी साहब का, चैनल 24, उसके पार्टनर कहलाते हैं और बहुत क्लोज़ है मोहसिन नकवी साहब के, बहुत क्लोज़ है। एक मैंने बोला ये एक ही चीज़ है, उनका नाम है जी निगरान वज़ीर आज़म के लिए। तो आप देख लेंगे जरदारी साहब के दोस्त निगरान वज़ीर आज़म हुए तो क्या होगा। दूसरा फवाद हसन फवाद का नाम है, वो जो मुस्लिम लीग नून यानी वज़ीर आज़म, जब साबिक वज़ीर आज़म थे नवाज़ शरीफ साहब, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनका नाम आ रहा है। मोहसिन बेग एक ज़माने में इमरान खान साहब के दोस्त थे, बहुत ही करीबी हल्का अहबाब है उनका इस्टेब्लिशमेंट से, और बल्कि तस्वीरें वायरल हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ उनकी, और कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब रखे जाते हैं। एक पुल का किरदार अदा करते हैं मोहसिन नकवी, जो एक ज़माने में मलिक रियाज किरदार अदा करते थे या करते हैं ना, वो आजकल मोहसिन बेग साहब हैं, वो ये करते हैं। तो मोहसिन बेग का नाम भी लिया जा रहा है। तो बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि फवाद हसन फवाद नहीं एक्सेप्ट करेंगे। गौहर एजाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसलिए कि जरदारी साहब की लाइन को टो करने के लिए, उनके लिए कंफर्ट जोन बनाने के लिए गौहर एजाज बहुत आम है। मोहसिन बेग मैंने आपको मतलब लफ्ज़ी बता दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक पुल है। तो और इमरान खान की दुश्मनी में मैं आपको क्या बताऊँ, बम्बोर डालें, ऐसी दुश्मनी इनकी इमरान खान से, बाकी तो चीज़ें ही छोड़ दे। और बाकी भी उनकी वजह शोहरत बहुत ज़्यादा है, मैं अभी वो बताना नहीं चाहता क्योंकि मुझे उसके लिए अपने केट से बहुत नीचे गिरना पड़ेगा, तो मैंने वो बातें नहीं करनी आपसे। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, ये नाम बाकायदा फ्लोट किए गए हैं। अब आ जाऊँ जी इमरान खान साहब कहते हैं, रात को उन्होंने एक हंगामी खिताब किया, काफ़ी ज़्यादा नई बातें उन्होंने की हैं, अलार्मिंग सूरत हाल कौम के सामने रखी है उन्होंने। जिस तरह ना जब से 9 मई खान साहब को जब मौका मिल रहा है, रोज़ आए रोज़ 9 मई की साइट्स को, पोजीशन को क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नए हक़ाइक़ उन्होंने कौम के सामने रखे 9 मई के हवाले से। कल उन्होंने कहा 9 मई के वाक़यात की मुकम्मल तफसीलात मेरे पास आ गई है। इमरान खान साहब कह रहे हैं मुकम्मल तफसीलात मेरे पास आ गई है, अल्लाह ने मौका दिया तो साबित करूँगा कि किस तरह प्लान के तहत हमारे लोगों में अपने बंदे शामिल करके इंतशार फैलाया गया और फिर इल्ज़ाम पीटीआई पर डाल दिया गया। बड़ा संगीन इल्ज़ाम है इमरान खान साहब का, और मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि जो रुपोश लोग हैं उनसे उन्होंने रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया। और वो जो परसों रात को 27 अफराद जो गिरफ्तार हुए थे बेचारे, जो इमरान खान से मिलकर दोबारा बाहर निकल रहे थे और फिर उनको नामालूम मकाम पे मुंतकिल किया गया, उन 27 अफराद ने भी तो बताया होगा कि उस दिन एक्चुअल स्टोरी क्या थी। कुछ ना कुछ तो दूसरी स्टोरी है ना सर, मिनोअन तो ऐसा है नहीं जिस तरह बताया जा रहा। तो वो खान साहब तक भी तो कोई, उनका भी तो कोई मौक़िफ़ लेना है कि सारा पंजाब पुलिस के ही ले ला मौक़िफ़, सारा निगरान हुकूमत के लेना मौक़िफ़, कि सारा सनाउल्लाह खान, राना सनाउल्लाह खान साहब का ही लेना मौक़िफ़। नहीं करना ना ऐसे हम, ये तो अदल ही कोई नहीं है। आप बोलने भी नहीं दे रहे, बयान भी नहीं देने दे रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दे रहे, मीडिया पे भी बैन है, नाम लेना भी मना है, पीटीआई के लोग प्राइम टाइम में आके अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते। ये एक स्प्रिंग है सर, एक स्प्रिंग है, आप दबाई जा रहे हैं, ये यूं करके बाहर आएगा, मुझे ऐसा लगता है एक स्प्रिंग है। बहरहाल तो खान साहब
ने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा प्लान के तहत लोग शामिल किए गए, इंतशार फैलाया गया। और अच्छा और सुने जी, उन्होंने कहा इक़्तिदार में जब आऊँगा तो मामले को क्लियर करूँगा। साथ मिसाल भी उन्होंने दी और ये मिसाल मेरे दिल को बहुत लगी है सर। उन्होंने कहा ट्रंप के लोगों ने जब कैपिटल हिल की तरफ चढ़ाई की थी ना, तो सबसे पहले पुलिस चीफ के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो आईजी को किसी ने पूछा भी नहीं, भाई आईजी छोड़े, मुझे ये बता दें उन जगह के एसएचओ मुअत्तल हुए। सर हमेशा छोटे मोटे हादसे पे पुलिस अफसर मुअत्तल होते हैं, सस्पेंड होते हैं। आईजी की जिम्मेदारी थी, डीआईजी की जिम्मेदारी थी, कोई शो कॉज ही मिल गया हो, है ना। सवाल तो ये रेस करने वाला है ना। इमरान खान साहब कहते हैं कैपिटल हिल में भी जब ट्रंप के लोगों ने किया था तो सबसे पहले पुलिस का जो चीफ था उसको निशाने बरत बनाया गया था। यहाँ तो हमारे आईजी से किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने बात ही नहीं की। मैंने कहा मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ किसी किस्म की कोई डील नहीं करूँगा, ना ही मुल्क से बाहर जाऊँगा, ठीक है। और एक बात बताऊँ मैं आपको, खान साहब बार बार कह रहे हैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा, बार बार मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा, तो उनको ये डील ऑफर हो रही है बार बार मुल्क से बाहर चले जाएँ। और खान साहब को इस बात का पता है कि बाहर नहीं जाऊँगा एक ट्रैप है, बाहर भेजना उनको एक ट्रैप है। नवाज शरीफ साहब का भी बयानिया था ना, वोट को इज्जत दो, जिस दिन बाहर गए मुर्दा हो गया ये बयानिया, दोबारा जिंदा नहीं हो सका, दोबारा जिंदा नहीं हो सका। तो खान साहब को बड़े अच्छे से पता है कि इनको बाहर भेजना ये दरअसल एक ट्रैप है। तो खान साहब ने कहा मैं किसी सूरत बाहर नहीं जाऊँगा, ना ही मुल्क से बाहर जाऊँगा। कहा आज अदालत जा रहा हूँ, 19 केसेस में मैंने ज़मानत लेनी है, पूरा तैयार होकर जा रहा हूँ, किसी भी केस पे मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, मैं पूरा तैयार होकर जा रहा हूँ। हाँ अगर मुझे गिरफ्तार किया गया पुरअमन एहतजाज करना है, कौम को उन्होंने कहा पुरअमन एहतजाज करना है। मतलब आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है खान साहब के थ्रू। तो जुडिशल कम्प्लेक्स में तमाम केसेस को कर दिया गया, एक जगह कंपाइल कर दिया गया है। और ये चीज़ है। दूसरा, कौम को बार बार एक और चीज़ भी इमरान खान साहब बावर करा रहे हैं, और कि मैं कितना संजीदा हूँ और दूसरे संजीदा नहीं है, ये बराबर करवा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने आर्मी चीफ से, एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बार बार कोशिश की है, लेकिन शायद वो ये समझते हैं कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं घबरा गया हूँ, मैं अकेला रह गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।